नाउन में अपन कल यूसेज बस देखे थे क्या? आज हम आते हैं किसमें? नाउन के प्रकार में आते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन किसमें आते हैं अपन? काइंड्स ऑफ नाउन के प्रकार। देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन फर्स्ट बता चुका हूँ। प्रॉपर नाउन क्या है तो? तो आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन आपका नाउन फाइनल लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन तो याद है ना आप लोग को? क्या है परिभाषा? अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग और एन आइडिया। ठीक है, संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम है। अपन पहला पढ़ लेते हैं क्या? प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे अपन पहले। प्रॉपर नाउन क्या होता है देखते हैं। और एन ऑर्गेनाइज इज द नेम ऑफ एन स्पेसिफिक पर्सन प्लेस थिंग और एन ऑर्गेनाइज। ये किसी अभी लिखो मत, कॉपी पेन छोड़ दो बस। ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान या संगठन या संस्था का नाम होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? संगठन या संस्था। नाउन के डेफिनेशन में क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या विचार का नाम। इसमें नया एक्स्ट्रा क्या है? यहाँ पे एक्स्ट्रा है स्पेसिफिक। पहले क्या एक्स्ट्रा? इसमें स्पेसिफिक वर्ड एक्स्ट्रा है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि जो आइडिया है वो तो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान या ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का नाम है। निश्चित व्यक्ति को मैं नाम बोलूं समझिएगा, तो आपका नाम आपके माता पिता रखे हो क्या है? निश्चित है, क्योंकि वो आपका ही नाम है। हाँ कि ना? मैं एक नाम बोलता हूँ भगत सिंह। क्या बोला मैंने? भगत सिंह। क्या हम हर 20-21 साल वाले लड़के को भगत सिंह बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक निश्चित व्यक्ति का नाम था क्या? भगत सिंह। अगला क्या है? प्लेस। स्थान पे आते हैं अपन। मैंने बोला बिलासपुर। क्या बोला? बिलासपुर। क्या हर शहर को हम बिलासपुर बोल सकते हैं क्या? नहीं, निश्चित इसी शहर का नाम क्या है? बिलासपुर है। थिंग में आते हैं। थिंग क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिसमें जान ना हो, क्या कहलाता है? वो वस्तु कहलाता है। तो कोई बिल्डिंग भी तो वस्तु में आ जाएगा ना। तो मैं एक मॉन्यूमेंट का नाम लिखता हूँ ताजमहल। ताजमहल। जब मैंने ताजमहल बोला तो वो स्पष्ट है ना कि मैं एक निश्चित बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ। क्या हम हर बिल्डिंग को ताजमहल बोलते हैं क्या? वो अलग बात है कि आप अपने घर का नाम ताजमहल रख लें, लेकिन जब हम ताजमहल बोल रहे हैं तो आपको एक स्पेसिफिक चीज पर हो रहा है कि हम उस इमारत की बात कर रहे हैं जो आगरा में स्थित। हाँ, आ गया तो किसमें? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो चीज आ सकती है, संगठन या संस्था का नाम। ठीक है, गांधी चौक में बहुत सारे कोचिंग है। क्या बोला ना? गांधी चौक में बहुत सारे कोचिंग है। हम कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं? उड़ान आईएएस एकेडमी। क्या हम हर कोचिंग सेंटर को उड़ान आईएएस एकेडमी बोल सकते हैं क्या? नहीं, निश्चित इसी कोचिंग का नाम है उड़ान आईएएस एकेडमी। क्या है? निश्चित संगठन का संस्था का नाम भी क्या हो जाएगा आपका? उड़ान आईएएस एकेडमी। बात करूं मैं संगठन की, अभी विश्व में विश्व युद्ध चल रहा है, लगभग कगार पे तो वही स्थिति पे है, तो नहीं बोलेंगे। अमेरिका, इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, हाँ कि ना? और ये लोग ऐसी संभावनाएं बना रहे जैसे आगे क्या क्या हो जाए? तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक संगठन है, पता है आपको? आगे फ्यूचर में तृतीय युद्ध ना हो, इसके लिए बहुत पहले द्वितीय युद्ध के बाद ही एक संगठन बना दिया गया था। क्या नाम है उसका? यूएन। क्या बना है? यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ये नियम कानून तय करते हैं हर देश के लिए कि कौन देश कैसा करेगा। हालांकि वो अलग बात है कि अब धजिया उड़ गया इसके नियम कानून का, क्योंकि अमेरिका का ही 41% शेयर है, मतलब उसमें सांसद अमेरिका के ही हैं, तो वो लोग अपने मनमानी कर रहे हैं। तो एक निश्चित संगठन ही तो है ना जो तृतीय विश्व युद्ध के लिए कानून बनाता है, उसका नाम क्या है? यूएन। क्या हर संगठन कानून बना सकता है क्या? नहीं। मुझे बताना, भारत के आसपास के जितने देश हैं इनके समूह को हम क्या बोलते हैं? सार्क। तो क्या हम इनको यूएन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। जो फिर ग्रैंड 20 जो देश है उसमें जो शामिल है G20 में, क्या हम उसको यूएन बोल सकते हैं क्या? नहीं। यूएन एक निश्चित देश का समूह है। क्या बोलते हैं अपन? क्या एक निश्चित
संगठन का नाम है यूनाइटेड। हम हर संगठन को यूनाइटेड नेशंस, समझे बात को। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, जो भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं, क्या बोला मैंने, जो भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। क्या होता है, इसका पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, का पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। और दूसरा पॉइंट, आर ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। कैन नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस, by adding s और e और e। ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा अक्षर होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भगत सिंह में कैपिटल है, बिलासपुर का भी बी कैपिटल है, ताजमहल का टी कैपिटल है, का यू कैपिटल है। पहली बात होगी। दूसरा आपको ये जानना है, ये डोर क्लोज कर, दूसरा आपको ये जानना है जो इनका ये जो वर्ड्स है सारे के सारे में क्या होते हैं, सिंगुलर में होते हैं। आप इनके अंत में एस या ईएस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते, समझिएगा। जैसे मान लो आपका नाम राम है, क्या नाम है आपका, राम। अब वो प्रॉपर नाउन है। अब इस कक्षा में मैं 5 राम है, कितने राम है, 5 राम। मुझे पांचों को बुलाना, मैं क्या बोलूंगा, रामो इधर आओ बोलूंगा क्या, नहीं ना, क्योंकि रामो तो किसी का नाम ही नहीं है। बेसिक तौर पे हम इनको रामो राम्स ऐसा नहीं बोल सकते, पांचों के 5 राम इधर आओ। हम दूसरे तरीके से बनाते हैं प्लूरल, यू ऑल 5 राम कम हियर। 2 राम है तो यू बोथ राम कम हियर। ऐसे प्लूरल बनाते हैं काम चलाने के तौर पे। मेनली जो लास्ट में एस या ईएस लगा के जो प्लूरल बनाया जाता है वैसे इसका प्लूरल नहीं बनता। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बात को है ना। अब नोट कीजिए, ठीक है। पहले इंग्लिश लिखिएगा, फिर हिंदी पूछेगा, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। ठीक है, मैं बोर्ड में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप हिंदी में पूछते जाइएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा हिंदी का जरूरत, मैं वहां पे हिंदी में लिखूंगा बोर्ड में, टेंशन मत लीजिए। वॉइस वीडियो नहीं, हेलो, इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और एन, के किसी टाइमिंग, आज से क्या चीज की टाइमिंग पूछ, ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या संगठन का नाम होता है। अगला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज कैपिटल, का पहला अक्षर हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ये कैपिटल रहेगा, पहला अक्षर इनका हमेशा बड़ा रहेगा। प्रॉपर नाउन में हमेशा पहला अक्षर बड़ा रहता है, याद रखिएगा। चाहे वो वाक्य के शुरू में आए, बीच में आए, अंत में आए, कहीं पर भी आए, अगर वो किसी का नाम है निश्चित, तो पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल ही रहेगा। का पहला अक्षर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वी कैन नॉट मेक देम, कैन नॉट देम प्लूरल बाय एडिंग। चाहिए देम है ना, देम, देम, ये देम है। नॉट मेक देम प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस और ई। हम इनके अंत में एस या ई एस प्रत्यय जोड़कर इनका बहुवचन नहीं बना सकते।
हम इनके अंत में एस या ईएस प्रत्यय जोड़कर का बहुवचन, हम इनके एस या ईएस प्रत्यय जोड़कर का बहुवचन, कभी भी प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, बहुवचन बनता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खासकर एस और ईएस जो लगा हुआ था वो खराब हो गया था। हो गया, चेंज करें इसको, हाँ कि ना, ना स्लाइड, आगे बढ़ते हैं अपन सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास कॉमन नाउन। क्या होता है कॉमन नाउन? हाँ, ऑफ तो या जीवों के वर्ग को बता, क्या करता है, जीवों या जीवों के वर्ग को बता। इसके लिए मैं एक हिंदी में लाइन लिखता हूँ, याद रखना, ठीक है, हर जगह पे ये लाइन काम आएगा। हाँ, एक जैसे दिखने वाले तो या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम आपके कॉमन नाउन। आप समझिएगा, लिखो मत अभी, जब मैं लिखने बोलूं तब लिखा करो, बस समझिए इधर मैंने क्या बोला, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, एक समान दिखने वाले कोई चीज या कोई जीव के जाति या प्रजाति का नाम। मुझे बताना, बहुत कम हाइट का जानवर, क्या बोला मैंने, बहुत कम हाइट का जानवर जिसके 4 पैर होते हो, तुम पीछे से मुड़ी होती हो, मुंह नुकीलेदार हो, 4 नुकीले दांत हो और भौंकता हो, क्या कहलाएगा वो? डॉग कहलाएगा ना, पक्की बात है ना। ऐसा थोड़ी कि आपके गली में वो कुत्ता मेरे गली में शेर कहलाएगा, वो अलग बात है, हर कुत्ता अपने गली में कहलाएगा, क्या वो डॉग ही कहलाएगा। ऐसे दिखने वाले सारे डॉग कहलाएंगे ना, हाँ कि ना, बस उनका नस्ल अलग अलग होगा पर उनकी जाति क्या होगी, डॉग, ठीक है, सेम होगी। तो डॉग क्या है आपका कॉमन नाउन, डॉग क्या है कॉमन नाउन है। अब याद रखना, इसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, डोबरमैन, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, पोमेलियन, ऐसे करके पिटबुल, आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी जाति का नाम क्या है तो डॉग, हम सबको क्या बोलेंगे, डॉग ही बोलेंगे। मुझे बताना, ऐसा मनुष्य, ठीक है, ऐसा मनुष्य जो लगभग जिसकी जो हाइट है वो 5-6 फीट की होती है, क्या होती है, 5-6 फीट की होती है, ठीक है, तो ही प्रकार के कपड़े पहनता है, ठीक है, चेहरे पे दाढ़ी मूछे हो, बाल छोटे रखता हो, क्या कहलाएगा वो, मैन कहलाएगा, आदमी कहलाएगा ना। सारे आदमी ऐसे ही दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं जी, ये दिखते हैं ना। ये लड़की के चेहरे पे दाढ़ी मूछा देखा है क्या आपने, है ना। अब मुझे बताना, एक ऐसा मनुष्य जिसकी हाइट लगभग 4 से 5 फीट एवरेज रहती हो, ठीक है, रंग बिरंगा आया बाया सा कपड़ा पहनता हो, ठीक है, बाल लंबे लंबे रखता हो, ठीक है, जब आप उसको देखो तो चेहरे पे पुट्टी लगा हुआ रहता हो, क्या कहलाएगा बताओ वो, क्या कहलाएंगी, वुमेन है ना, महिला, क्या कहलाएंगी, महिला। सारी महिलाएं ऐसी दिखती है ना, हाँ की ना, एक्चुअल बात है भैया। लेकिन भाई सच है कि नहीं है, एक्चुअल यही बात है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, एकदम अपन पढ़ाई सर की एक बात पूछता हूँ, मुझे बताना, दैनिक जीवन में जब आप रास्ते में चलते हैं या फिर ऐसे भी आप जितना भी अब तक देखे अनुभव में, अगर आपने 100 पुरुष देखे हैं और 100 महिलाएं देखे हैं, इनमें पुरुषों में की महिलाओं में संख्या सुंदर होने की ज्यादा है, ज्यादा सुंदर वाले जो लोग हैं वो पुरुषों में ज्यादा आपने देखा है कि महिलाओं में देखा है, ऑब्वियस सी बात है, किसमें देखा आपने, महिलाओं में, समझे, तभी कारण है। ठीक? अब मुझे बताना, आपने जानवर भी तो देखा है, हाँ कि ना, लायन पेंटारी वगैरह गए होंगे, देखे होंगे, ठीक है, तो आप जब जानवर देखते हैं उनमें से मेल वाले जो रहते हैं, मेल वाले और जो फीमेल वाले रहते हैं, दोनों में से कौन सुंदर होते हैं ज्यादा, मेल वाले।
मयूर के जो मेल होता है उसके सिर पे क्या होती है? कलगी होती है। बारहसिंगा मेल के सिर पे बहुत सारे सींग होते हैं। शेर में मेल में क्या होता है? बहुत सारी दाढ़ी होती है, बब्बर शेर। तो जंगल में सारे मेल ही सुंदर दिखते हैं। ऐसा क्या है कि इंसानों की बस्ती में सारी फीमेल अच्छी दिखती हैं और जानवरों में सारे मेल अच्छे दिखते हैं? इसका कारण क्या है बताओ? एक ही कारण है, जंगल में ब्यूटी पार्लर नहीं है। आप समझ आप समझ में आया? हमारे यहाँ भी मेल खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी मेल बहुत अच्छे दिखते हैं। बशर्ते ब्यूटी पार्लर वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर देते हैं? एडिट कर देते हैं। समझे बात को? ये अलग से था। ठीक, सही है कि नहीं है बात? सही है ना? वेरी गुड। यहाँ थे, ठीक है? ये पढ़ाई से हट गया था और याद रखिएगा, क्लास में कही गई सारी बातें काल्पनिक है, ठीक है? और हम हमेशा क्लास में कही गई बात बढ़ते हैं। डॉग मैन वुमेन। अब मुझे बताइएगा बस आप एक चीज, एक बड़ी सी इमारत, क्या बोला मैंने? एक बड़ी सी इमारत, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, उनमें बेंचेस होते हैं और बोर्ड होता है। वहां पे बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं। वो बड़ी सी इमारत क्या कहलाती है? हाँ कि ना? सबका प्रॉपर नाम तो अलग अलग होगा। कोई गवर्नमेंट स्कूल, कोई सरस्वती मंदिर, ठीक है, कोई सेंट जेवियर, सेंट फ्रांसिस, पर सबका कॉमन नाम क्या है कि वो सारे स्कूल, उनकी जाति क्या है? तो विद्या का मंदिर है, विद्यालय है। पर उनका प्रॉपर नाम अलग अलग हो सकता है, पर उनकी जाति का नाम सेम है। तो स्कूल किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। किस में आते हैं स्कूल? आपके कॉमन नाउन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। मुझे बताइएगा, एक ऐसा बड़ा सा क्षेत्र, क्या बोला मैंने? एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहां पर रोड बहुत अच्छे हो, नाली बहुत अच्छे हो, जहां पर आपका कलेक्टोरेट हो, तहसील हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, वो जगह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सिटी कहलाएगा, शहर कहलाएगा, हाँ कि ना? सारे शहर ऐसे दिखते हैं ना, पर उनका प्रॉपर नाम क्या है? अलग अलग है। ये वाला बिलासपुर, बगल वाला मुंगेली, आगे वाला कोरबा और फिर रायपुर। है तो सब शहरी, उनका प्रॉपर नाम अलग है, पर जाति का नाम क्या है कि वो शहर है। तो सिटी भी किस में आ जाएगा आपकी? कॉमन नाउन आ जाएगा आपका, सिटी भी कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन समझ में आया? कुछ नहीं, बस एक जैसे दिखने वाले चीजों या जीवों के जाति या प्रजाति का नाम क्या कहलाता है? आपका कॉमन नाउन। याद रखना, आप इनको सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसको? सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, ठीक है? इनका ये ध्यान रखिए। अब नोट कीजिए जरा फटाफट। जी भैया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, वैसा नहीं करना। बस नाम नाम को इंग्लिश में ही जानना, पक्की बात। पूरा अंदर हिंदी बताऊंगा मैं। नाम नाम अगर आप हिंदी में जानोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है? अब कैसे बताइए, जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना, हिंदी भी तो है ना आपके में, वहां के नाम और यहाँ के नाम सेम है, पर अंदर की चीजें अलग अलग है। तो दोनों नाम अगर सेम होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। वाले में इंग्लिश का डेफिनेशन आपसे टिक लगाओगे आंसर, और हिंदी वाले इंग्लिश वाले में हिंदी का आंसर। वैसे नहीं करना, क्योंकि देखिए जब मैं प्रोनाउन पे आऊंगा, तो अंग्रेजी में, इंग्लिश में 7 प्रकार, सॉरी, अंग्रेजी में 11 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं और वहीं पर हिंदी में 7 से 8 प्रकार के ही प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए संख्या कम ज्यादा हो गई, पर नाम लगभग सेम रहेगा आपका। तो इसलिए ना नाम नाम बस आप इंग्लिश में जानिए, ताकि एक वो बैरियर बन पाए डिफरेंशिएट करने का। बाकी अंदर की सारी चीज आप हिंदी में जानिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बस हिंदी, हाँ हाँ, याद रखिएगा, वचन की बात करूंगा वैसे मैं, हिंदी में कितना वचन होता है? नहीं, हिंदी में दो होता है। दो होता है ना, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कितना होता है? कौन कौन सा? द्विवचन, बहुवचन। अंग्रेजी में कितना होता है? चार। कितना होता है? चार। कौन कौन सा? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ, ठीक है, वो जेंडर पे आ गया। दो ही वचन होते हैं, होते हैं, दो ही होते हैं। कौन से? सिंगुलर एंड प्लूरल, याद रखना। लिंग की बात करें, लिंग की, हिंदी में कितने लिंग है? तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत में तीन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग। और इंग्लिश में कितने हैं? चार। चार, इंग्लिश चार। ठीक है, पहला मस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, फेमिनाइन मतलब क्या? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर उभयलिंग, जेंडर नपुंसकलिंग। चार प्रकार। तो नाम से अगर आप वो देंगे ना, तो नाम एकदम कौन कौन आता है, लेकिन ना अंदर की चीजें ना बदल जाती हैं। तो नाम एक प्रकार से बैरियर है, समझिए, जो इंग्लिश को डिफरेंशिएट कर रहा है। बाकी अंदर का तो आपको समझाने के लायक मैं हिंदी। फटाफट। अच्छा ये बताना, ब्रदर, ब्रदर भाई, कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है।
ऐसा व्यक्ति जिसको राखी बांधा जाता है वो भाई ही कहलाता है। ठीक है? मुझे बताना पिताजी फादर कॉमन नाउन ही है। ऐसा व्यक्ति जो पालन पोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? पिताजी कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है? फ्रेंड, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन। पेन कॉमन नाउन, ऐसा दिखने वाला सब पेन ही कहलाता है। ये पोडियम कॉमन नाउन, ऐसे सब पोडियम कहलाते हैं। कैमरा कॉमन नाउन, डिजिटल बोर्ड कॉमन नाउन, याद रखिएगा। सारे ये सब चीज कॉमन नाउन है, जो एक नाम पूरी उस प्रजाति की बात करते हैं। हम इसको भी कैमरा बोलेंगे, और एक बड़ा वाला वीडियो कैमरा आता है, हम उसको भी क्या बोलेंगे? कैमरा बोलेंगे, हाँ कि ना? तो उनकी जाति का वो नाम है। ठीक है? अगर आपने डीएसएलआर बोल दिया तो वो तो प्रॉपर नाउन हो गया उसका। ठीक। अरे हाँ, सब कॉमन, डॉक्टर, नर्स, सब कॉमन। डॉक्टर वो जो व्हाइट ड्रेस पहन के स्टेथोस्कोप लगा करके एसी में बैठा रहता हो, और आप जाते हो 300 का चूना लगा के, और फिर वो सलाह देता हो, क्या कहलाएगा? डॉक्टर। नर्स वो तो क्या करती हो, आपको आकर के ड्रिप वगैरह चढ़ाती हो, इंजेक्शन लगाती हो, क्या कहलाएगी? नर्स कहलाएगी। सारी नर्स तो वही काम करती है ना, सारे डॉक्टर वही काम करते हैं, सारे नर्स एक जैसे दिखते हैं ना। ड्रेस कोड होता है ना नर्सों में, आप देख के पहचान लेते ना कि ये नर्स है और ये डॉक्टर है, डिफरेंशिएट कर पाते हो ना हॉस्पिटल में। क्यों? क्योंकि सारे एक जैसे दिखते हैं। हाँ, तो देखिए उसका ड्रेस कोड भी अलग होता है। लेडी डॉक्टर जो होगी ना, वो या तो साड़ी पहन के ऊपर में वो पहनेगी व्हाइट वाला एप्रॉन। जो नर्सेज होती है ना, उनका एक ड्रेस प्रॉपर फिक्स होता है, आप देख के पहचान लेंगे कि ये डॉक्टर है और ये नर्स है। चेंज करें क्या? हाँ, लेकिन डॉक्टर को अगर कभी आपने नर्स बोल दिया तो फिर तो तय है आपका इलाज। ठीक है। हाँ, आते हैं अपन किसे भैया? कलेक्टिव नाउन में। अब आप देखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन में अपन, अब नाम से स्पष्ट है कलेक्टर मतलब क्या बता रहा है? ये कलेक्शन को। आप लोग लिखने क्यों लगते हैं? रुकिए जरा। कलेक्टर क्या करता है? कलेक्शन को बताता है। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? इट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप, द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ, भैया ये क्या होता है? आपके समूह का नाम होता है। क्या होता है? एक समूह का नाम होता है। कौन? आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक। एक्चुअल में हिंदी में मैं इसमें एक पॉइंट लिखूं तो याद रखिएगा। हाँ, मैं लिखता हूँ। हाँ, रखने वाला जीव समूह का नाम क्या कहलाता है? आपका कलेक्टिव। अब लगभग ये वाला हिंदी का परिभाषा और इससे पहले वाला आपको एक जैसा लग रहा होगा, बशर्ते आप यहाँ पे एक बार इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक जैसे दिखने वाले जीवों के, यहाँ पर इसको समझिए, हाईलाइट कीजिए, जातीय प्रजाति। अब यहाँ पे पढ़िए, एक जैसे दिखने वाले, कहीं भी दिखे, एक समान गुण रखने वाले, तो यह जीवों को मिलाकर के बनाए गए समूह का नाम। तो एक जैसे दिखना जरूरी था उसमें, और उनकी जातीय प्रजाति का नाम था। इसमें या तो एक जैसे दिखे या नहीं दिखे, समान गुण रखें, और ये उस हिसाब से जब उनको मिला के एक समूह बनाया जाता है, तो उस समूह का नाम किसमें आता है? कलेक्टिव नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन। अब मुझे एक चीज बताइएगा, आपने चाबियां देखा है? चाबियां, क्या हर चाबी दुनिया की एक जैसी दिखती है क्या? हाँ, घर के नॉर्मल ताले की चाबी अलग, लॉकर की चाबी अलग, अलमीरा की चाबी अलग, बाइक की चाबी अलग, कार की चाबी अलग, मेन गेट की चाबी अलग, हाँ कि ना? लेकिन ये सारे अलग अलग दिखते हैं, तो ये वाला नियम तो फेल हो गया, है ना? एक जैसे दिखने में। तो या भी तो लिखा है मैंने, या एक समान गुण रखने वाले। क्या सारी चाबियों में एक समान गुण है? हाँ, बिल्कुल है। सारी चाबियां लॉक खोलने के ही काम आती हैं। तो या तो वो एक जैसे दिखे, या तो उनके एक समान गुण की वजह से हमने क्या किया, जब बहुत सारी चाबी को हम मिला करके एक साथ ले आएंगे, तो फिर वो चाबियां नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? वो चाबियों का गुच्छा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो गुच्छा कहलाएंगे। फिर हम उसको चाबियां नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? उसको गुच्छा। अलग 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 थे तो हम उसको क्या बोल रहे थे? की बोल रहे थे। और जब वो सब साथ में थे, हम उनको क्या बोलेंगे? गुच्छा बोलेंगे। दैट इज बंच। हम पंच। मुझे बताना, आपने सैनिक देखा है? सैनिक देखे ना? क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब बहुत सारे सैनिक साथ में आएंगे तो सैनिक सब एक जैसे वर्दी में है तो एक जैसे दिखते हैं। सपोज कीजिए वर्दी नहीं भी है, सिविल ड्रेस में है वो लोग, तब भी उनमें क्या है? एक समान गुण है। क्या समान गुण है?
देश की रक्षा करना, हर पल चीजों को क्या करना, भांपना, ठीक है, देश की रक्षा करना, देश के लिए शहीद होना और सामने वाले दुश्मन को मार देना, ये उनका क्या है, आपका गुण है। तो वो समान गुण के कारण जब ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं, फिर हम उनको सैनिकों नहीं बोलते, हम उनको क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेना बोलते हैं। देन आर्मी द कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, और ये कलेक्शन बना कैसे, एक जैसे दिखने वाले या फिर एक समान गुण रखना। ऐसा नहीं है कि 5 घोड़ा, 50 ऊंट, 15 हाथी और ना 16 आदमी, 13 चींटी मिला के सेना बन पाएंगे क्या, नहीं। समान गुण होना चाहिए उनमें, अगर बना भी रहे हैं तो क्या होना चाहिए उनमें, समान गुण, मतलब उनके प्रति क्या होना चाहिए, शहीद होने की भावना होनी चाहिए। अब हाथी में कौन सा शहीद होने का भावना आएगा, ये बताओ, क्या आएगा ना। तो याद रखना, समान गुण से ही समूह बनता है, ऐसे समूह नहीं बन सकता। मुझे बताइए, आप लोग क्रिकेट देखते हैं, अभी क्या चल रहा है क्रिकेट में, किसका किसका मैच, आज किसका किसका? हाँ? भाई और पता करो भाई, है ना, लड़कियों आप लोग अवेयर हो पहली बात तो खेल से, याद रखिएगा, आप लोग पढ़ने में अच्छे होते हो और लड़के खेल के नॉलेज में अच्छे होते हैं। आप पढ़ पढ़ के जहां पे नंबर लाते हो ना, लड़का पढ़ पढ़ के कम लाता है लेकिन खेल में आपसे आगे निकल जाता है। याद रखिएगा, इससे देखिएगा सिलेक्शन लिस्ट में अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं 51 लड़के देखने को मिलते हैं, मतलब एक आख रेशियो कम हो जाता है। वो एकमात्र रीजन है कि आपके पास खेल का नॉलेज नहीं है। ये बताना, लास्ट वाला आईपीएल, लड़कों मत बोलना, लड़कियों, लास्ट वाला आईपीएल किसने जीता, लड़कियों से बोल रहा हूं मैं, किसने जीता, आरसीबी ने जीता, बाकी को पता नहीं है, किसके खिलाफ, आई शाबाश, है ना, पंजाब के खिलाफ। बेटा आरसीबी का कप्तान कौन था, ध्यान रहिएगा, विराट कोहली। तो शुरू से वही था कप्तान, कप्तान चेंज हुआ था, समझे, अब ये भी नहीं पता है आप लोगों को, लेकिन कुछ लड़कों को भी नहीं पता होगा, बताना ये, इसके बारे में किसी को तो नॉलेज नहीं है लड़कों में, तो नहीं था ना भाई। याद रखना बहुत जरूरी है, खेल का नॉलेज रखना। समसामयिकी में, करंट अफेयर में जब खेल के बारे में पूछता है तो अपन वहीं पे क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। पक्की बात है, खेल के बारे में पूछते ही पूछता है, अगर करंट अफेयर का पोर्शन आपके एग्जाम में है तो, और क्या ही पूछेगा, ऐसा थोड़ी पूछेगा कि किस राज्य की महिला ने किसको नीला ड्रम में डाला, उसमें बहुत रुचि है आप लोगों को, हाँ कि ना, खेल के बारे में पूछेगा, महिलाएं बोलेंगे। हाँ एक्चुअल बात है, एक्चुअल बात है, भारत में खेल मुझे बताइए, फुटबॉल कौन कौन देखता है, भारत के कम से कम 2 खिलाड़ी का नाम बताइए फुटबॉल, एक ही बता पाओगे, एक ही, और दूसरा बताइए, मीराबाई चानू, कमाल करते, मीराबाई चानू क्या करती भैया, लेकिन चलो इसने खिलाड़ी तो बताया, लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलती भैया। मीराबाई चानू किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, कई बार आया सवाल है भाई, भाई मीराबाई चानू पंडवानी थे, कैसे पंडवानी खेल थोड़ी पर्वतारोही है, क्या बताया मीराबाई चानू, धावक है कि वेट लिफ्टर है, पता करके आओ भाई तुम, ना आसान है, मीराबाई चानू तो कई बार आपने सुना होगा ना, मैरी कॉम, इसके बारे में जानते होंगे, मूवी वगैरह देख लिया आपने, है ना, मूवी देख लो, मतलब आपको अगर सिखाना है तो मूवी बनाना पड़ेगा, नहीं, है ना, मैरी कॉम किस राज्य से है, किस राज्य से है, पक्की बात है, मैरी कॉम ने हाल ही में कौन से खेल में जीत हासिल की, क्या मैरी कॉम अब भी खेल रही है, ये भी नहीं पता आपको, चलो छोड़ो, बैक टू द पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, खेल के बारे में बहुत नॉलेज बढ़ाई आप लोग, ठीक है, क्या हुआ, पंच और आर्मी, आप लोग तो क्रिकेट जानते हैं ना, क्या क्रिकेट के सारे खिलाड़ी एक जैसे दिखते हैं क्या, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर तो रिटायर हो गए, महेंद्र सिंह, हार्दिक पांड्या, सब एक जैसे दिखते हैं क्या, रोहित शर्मा, नहीं ना, पर सब में भैया एक समान गुण तो है ना, सबको बैटिंग करना आता है, बॉलिंग भी करना आता है, फील्डिंग भी कर लेते हैं, हाँ कि ना, उस समान गुण के कारण ऐसे 11 लोगों को जब एक साथ लाते हैं तो क्या बनता है, वो टीम बनता है, क्या बनता है, टीम बनता है, क्या हुआ, टीम इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, और कलेक्शन बना कैसे है, ये समान गुण के कारण, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप सब स्कूल गए हैं, बाकी आज लोग नहीं, क्या लग रहा है, कौन कौन स्कूल गया बताना जरा,
उठाओ हाथ जो स्कूल गए। ये नहीं गए आप स्कूल? गए ना स्कूल? स्कूल हम लोग कैसे जाते थे? यूनिफॉर्म में ड्रेस पहन के। तो मुझे बताइएगा, एक कमरे में ड्रेस पहने हुए, ठीक है, 50 बच्चे बैठते हैं, उन बच्चों का समूह उस कमरे में क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा। क्लास कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्लास। मुझे बताइए, आप सब क्या एक जैसे दिखते हैं क्या? क्या आपके पास कोई ड्रेस कोड है? सब अलग-अलग आते हैं, सबने वहां पे क्वेरी भी अलग-अलग लिया हुआ था। ठीक है? लेकिन आप सबको क्या कर दिया गया? यहाँ पे बैठा दिया गया। क्यों बैठाया? क्योंकि आप सब में कॉमन क्वालिटी ये है कि आप सब शिक्षक भर्ती का पढ़ने आए हैं। तो पढ़ना क्या है? आपके में कॉमन क्वालिटी है। उस कॉमन क्वालिटी के कारण आप जितने भी 40-45 लोग हैं, आपको यहाँ पे बैठा दिया गया। और ये जो जितने भी लोग हैं, मैं फिर एक-एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसे पढ़ा रहा हूँ? मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो क्लास क्या है? ये क्लास आपके कलेक्शन से बना हुआ है। समझ बात को? क्लास भी क्या है? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। ये बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं? घर में भाई। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है ना। हर कोई बिलासपुर से तो नहीं होगा ना। घर में रहते हैं। तो सबका घर क्या एक जैसा दिखता है क्या आपका? ऐसी बात नहीं दिखता। लेकिन सारे घर का एक कॉमन क्वालिटी वहां पे मनुष्य निवास करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य निवास करते हैं। क्या हो, मैं आप सबके घर को किसी भी प्रकार से एक साथ ले आऊं एक बाउंड्री के अंदर, फिर क्या वो घर कहलाएंगे? नहीं, वो क्या कहलाएगा? कॉलोनी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉलोनी कहलाएगा। तो कॉलोनी इज द कलेक्शन ऑफ हाउसेज। और कई कॉलोनी में सारे घर एक जैसे भी दिखते हैं, और एक जैसे ना भी दिखे तब भी अगर वो एक बाउंड्री में है, सारे घर में कॉमन क्वालिटी में क्या बोलते हैं उसको? कॉलोनी बोलते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं भैया, ये क्या है? आपके कलेक्टिव नाउन है। और ये कलेक्शन बना कैसे है? या तो उनके समान दिखने से बना है, या तो एक समान के गुण होने से बना है। बात को, और आप इनको भी सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर सकते हैं आप? सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। अब नोट कीजिए, याद रखिए, जो मैं ये हिंदी में लाइन लिख रहा हूँ ना, किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बाकी कुछ याद ना रहे, ये रहे या ना रहे, ये हिंदी वाला लाइन आपको याद रखना चाहिए। टाइम और आया आ रहे। टाइम और सब्जेक्ट क्या कर भैया? देखिए, क्या बोल रहे हैं मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। देखिए, टाइम और सब्जेक्ट इससे हमसे मत पूछिए, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग बस वो व्यक्ति हैं जो इंस्ट्रक्शन के मोहताज हैं। इंस्ट्रक्शन दिया, जाओ इस क्लास में पढ़ाना है, पढ़ाने आ गए। बस इतना, हमको खुद नहीं पता हम किस क्लास में कब पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो टाइम और सब्जेक्ट के लिए आप पूछ सकते हैं कहाँ पे? रिसेप्शन में। नंबर तो होगा ही, यदि नंबर नहीं है तो अभी नोट कर लो भाई। रोज-रोज की इस झंझट के से बढ़िया आप एक नंबर नोट कीजिए। रोज झंझट से अच्छा आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। 9685, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन सब नोट कर लो। 9685 00 8595। 9685008595। इस नंबर पे जो पूछना है आप क्वेरी पूछिए, फिर वो खुद नहीं पता होता है। ठीक है? और आप मुझे ब्लेम कर रहे हो भाई। टाइम और सब्जेक्ट सही बताया करे, सब बता रहे हो। अरे मैं क्या बताऊंगा आप? कौन सा बैच है सर? ये भैया शिक्षक भर्ती का बैच। तो जी टाइम क्या रहता है ऑनलाइन का? ऑनलाइन का वही तो 5 से 8 ही तो रह रहा है। अब 5 से 8 में पहले तो इंग्लिश का ही लग रहा है, दूसरा सीडीपी का लग रहा है, हाँ कि ना? 2 घंटे सीडीपी पढ़ रहे हैं अपन, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हाल ही में तो हमने अपने हस्बैंड को तलाक के लिए, यही आलतू-फालतू चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। क्लास टाइम होते हैं। ये वर्ग 2 और वर्ग 3 का साथ में क्लास चल रहा है, जो कि कॉमन सब्जेक्ट सेम है, उसके लिए याद रखिएगा। मैनेजमेंट वाले हैं क्या सर? हाँ भैया, मैनेजमेंट वाले ही हैं, है ना? सारा किया था जिनका है वही वाले हैं, नंबर उन्हीं का है। ठीक, बात कीजिएगा। हो गया? आगे बढ़ जाए अपन, अगले वाले में आते हैं। ठीक है? जी भैया। भाई ऐसे ऐसे करूँ? नहीं लिख पाए थे भैया।
अच्छा ये हो जाता है भाई पीए खाए में, टेंशन मत ले भाई, ठीक है? मैं स्पेलिंग बोल सही रहा था, COLONY तो भाई COLONY भाई तू इधर आ जा भाई, कोई बात नहीं भाई। हाँ जी, सोसाइटी, कौन सी सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं? गोकुलधाम सोसाइटी वाला सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अगर वो कॉलोनी के सेंस में है तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो जहाँ पे राशन मिलता है उसको सोसाइटी कहते हैं ना, वो कॉमन नाउन के सेंस। हर जगह जहाँ पे सामान मिलते हैं हम उसको सोसाइटी कहते हैं। समाज वाला जो सोसाइटी है, वो भी क्या है? लोगों से मिलकर के बना हुआ है, वो भी किसमें आएगा? कलेक्टिव नाउन। क्राउड क्राउड भीड़, वो भी इसमें आएगा। फ्लॉक झुंड, वो भी इसमें आएगा, याद रखिएगा। ठीक है? जो क्राउड है वो मनुष्यों से मिलकर बना होता है और कॉमन क्वालिटी क्या है कि सारे के सारे मनुष्य हैं। फ्लॉक जानवर से मिलकर बना है कि कॉमन क्वालिटी क्या है कि सारे के सारे जानवर हैं, याद रखिए। ठीक है? झुंड फ्लॉक क्राउड का फ्लॉक मतलब झुंड, अब वो किसी भी चीज का झुंड हो। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। समझ नहीं नहीं देखो 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 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ऐसा प्रयोग करना पड़ता है अपने को जब पक्षियों के झुंड की बात करें तो, ठीक है? हमको ये पूरा लिखना पड़ता है फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। नहीं नहीं बेटा समझना बात को, ठीक है? FLO फ्लॉक और HERD हर्ड, ठीक है? अच्छा ये वाला तो प्रश्न अभी आया था ना आपके इसमें मंडूक निक्षेप वाला, इसका मतलब क्या होता है? झुंड। इसका मतलब क्या होता है? झुंड। अब एक ये समझिएगा, इसका मतलब होता है मवेशियों का झुंड। क्या होता है? तो क्या होता है? मवेशियों का झुंड। मवेशी समझते हैं क्या होता है? मवेशी वो होता है जैसे कि गाय भैंस जिससे दूध वगैरह प्राप्त होता है, और वो मवेशियों का झुंड होता है। पर फ्लॉक हर किसी के झुंड को बोलते हैं, बस आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक ऑफ डियर्स, फ्लॉक ऑफ आकर के आप कुछ भी लगाए वो हो जाएगा, ऐसा प्रयोग करते हैं। ये स्पेसिफाइड है और ये वर्ड स्पेसिफाइड नहीं है, आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स लिखना पड़ता है। आई सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मैंने पक्षियों एक, ये हर्ड तो ठीक है, ये स्पेसिफाइड है, पर ये वाला वर्ड स्पेसिफाइड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है? और दोनों ही आ सकते हैं किसमें आपके, हाँ कह सकते हैं। अलग अलग झुंड फिर कोई स्पेसिफाइड झुंड का नाम होता है, ठीक है? हर एक जानवर का झुंड कुछ प्रकार से अलग अलग नाम में प्रयोग होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, करेक्टर नाउन हो गया, अब आते हैं अपन किसमें? मटेरियल नाउन। आते हैं अपन मटेरियल नाउन में, तो अपन हटा दें। अब देखते हैं अपन क्या होगा भैया। शुरू शुरू है ना, अंदर बहुत कूदता है, बहुत सारी चीजें अंदर में, होगा होगा, धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे समझ में आता जाएगा कि नहीं। ठीक है, मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है? क्या होता है मटेरियल नाउन? नाम से स्पष्ट है भैया, मटेरियल मतलब क्या हुआ? पदार्थ। नाउन मतलब नाम, पदार्थों का नाम। आप बोल सकते हैं और इंग्रेडिएंट। एन इंग्रेडिएंट और टच एक लिख ज्यादा बेहतर है। अब क्या करते हैं अपन, ये उस पदार्थ का नाम होता है जिसको हम क्या देख सकते हैं। बोला मैंने, ये उस पदार्थों का नाम होता है जिनको हम क्या देख सकते हैं और जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा कोई भी पदार्थ तो हम छुआ देख सकते हैं। अब समझिएगा, पदार्थ में लगभग सब कुछ आ जाता है, ठोस द्रव गैस सब आ सकता है उसमें। हवा भी एक प्रकार से क्या है आपका पदार्थ है, लेकिन आप हवा को छू नहीं महसूस कर पाते हैं। पर यहाँ पे ऐसी चीजें आएंगी जिनको और देख भी सकते हैं और जिनका प्रयोग नई वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इनको पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, एकदम छोटा सा, बहुत आसान ट्रिक है।
ऐसी, याद रखना इसमें जीव का नाम कभी भी नहीं आता, वस्तु ही आती है। ऐसी चीज का नाम हम साधारणतः हम साधारणतः ना यूनिट, यूनिट समझते हैं क्या होता है मतलब मात्रक, हाँ, मापने की इकाई, मात्रक के नहीं मापते, मापते ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम साधारणतः ना मात्रक के मापते हैं, क्या कहलाता है आपका मटेरियल नाउन। के अंतर्गत 5 कैटेगरीज होते हैं, कितने कैटेगरीज होते हैं इसमें, 5 कैटेगरी होते हैं। पहला ऑफ द नेचुरल मटेरियल, मटेरियल प्राकृतिक पदार्थों के नाम इसमें आते हैं। का आइटम मेथड इन बल्क, आइटम बल्क का फिनोमिना था लॉजिकल बॉडी, बस देखिए अभी लिखिए लॉजिकल। पांचवा जो कैटेगरी होता है आइटम मैन्युफैक्चर, क्या होता है आइटम तेरा बात, आप समझिएगा, सबका हिंदी नाम में देता हूँ, प्रकृति प्राप्त होने वाले पदार्थों के, प्राप्त पदार्थों के आते हैं तो मटेरियल नाउन का आइटम मेजर्ड इन बल्क, ऐसे पदार्थों के नाम, ठीक है, जिन्हें हम बहुतायत में मापते, बल्क में मापते अपन, बल्क में मापते, बहुतायत मापे जाने वाले का नाम, नेचुरल फिनोमिना मतलब प्राकृतिक घटना का नाम, का नाम प्राकृतिक घटना का, ये आपका क्या जियोलॉजिकल बॉडी मतलब भौगोलिक अंग, क्या है ये आपका भौगोलिक अंग, ठीक, भौगोलिक अंग का। और ये लास्ट वाला भैया आइटम मैन्युफैक्चर मतलब निर्मित उत्पाद, क्या है ये आपका उत्पाद। ये कुछ 5 कैटेगरी होते हैं किसमें मटेरियल नाउन में, आप अलग अलग प्रकार की चीजों को, इधर देखिए सबसे पहला अपन देखते हैं क्या, आइटम ऑफ द नेचुरल मटेरियल्स, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होने वाले पदार्थों के नाम। ऐसा कोई भी चीज जो प्रकृति से प्राप्त होता है इसका आता है आपके मटेरियल नाउन। गोल्ड सोना, ये हमको प्रकृति से मिलता है या आप खुद पैदा करते हैं, कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सिल्वर चांदी कहाँ से मिलता है अपने को, प्रकृति से मिलता है। आगे आते हैं आयन, कहाँ से मिलता है, लोहा, प्रकृति से। वुड लकड़ी कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। सारी चीज, सारे ऐसे पदार्थ से नए वस्तुओं का निर्माण होता है और जो प्रकृति से आएंगे मटेरियल नाउन में। सबसे नए वस्तु बनते हैं कि नहीं बनते हैं जी, बनते हैं ना। यहाँ पे आता है किसमें, आइटम मेजर्ड इन बल्क, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम सिंगल सिंगल नहीं मापते हैं, बहुत आयत में मापते हैं, बहुत सारे को एक साथ मापते हैं। मुझे बताना, आप लोग राइस तो जानते ही हैं, हाथ पकने के बाद हो जाता है, तो आप लोग दुकान में राइस लेने तो गए ही होंगे चावल लेने के लिए, हाँ कि ना। तो आप दुकान में जाके बोलते हो क्या भैया 2 लाख दाने चावल के पैक कर दो, ऐसे बोलते हो क्या, बाद में पैक करेगा दौड़ाक पहले मारेगा वो दुकान वाला, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि उसको अपन क्या करते हैं, बहुत सारे दाने को उठा के तराजू पर रख देते हैं और फिर उसको अपन बल्क में मापते हैं। बल्क मतलब क्या होता है, बहुत आयत में। वैसे क्या करते हैं अपन, राइस बहुत आयत में मापा जाता है, शुगर बहुत आयत में मापा जाता है, ऑयल बहुत आयत में, मिल्क आयत में, वाटर आयत में, ठीक है, एटसेट्रा सारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन के सेकंड पॉइंट। आगे अपन किसमें, नेचुरल फिनोमिना प्राकृतिक घटना का नाम, किसका नाम, प्राकृतिक घटना का नाम। देखते हैं प्राकृतिक घटना का नाम, रेन एंड स्नोफॉल। अभी मैं 2 ही लिख रहा हूँ, ठीक है, रेन एंड, ये बताऊंगा मैं कि कैसे ये सारे आ रहे हैं, जो मैंने नियम बताया उस पर ये लागू भी तो होना। आगे आता है मैं किसमें, लॉजिकल बॉडी भौगोलिक अंग, भौगोलिक अंग बस आपको एक नाम लिखना है, क्या, लैंड जमीन, ये बस एक लिखिए। आगे जब क्लियर हो जाएगा, जब आप समझने लायक हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या इसमें आ सकता है। आइटम मैन्युफैक्चर्ड मतलब निर्मित उत्पाद। अब इसके लिए आप एक चीज समझिएगा कि 5वें कैटेगरी में एक ही मटेरियल से निर्मित
अलग-अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उसका नाम क्या आता है? क्या बोला मैंने? एक ही मटेरियल, एक ही पदार्थ से निर्मित अलग-अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम। पदार्थ यहां से उठा लो ना, ले लिया मैंने गोल्ड। गोल्ड से ही बना हुआ कंगन अलग दिखता है, पायल अलग दिखता है, झुमका अलग दिखता है, हार अलग दिखता है, बिंदी अलग दिखता है। सबका अलग-अलग नाम है, दिखते भी अलग-अलग। बने किससे सब? सोने से, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं। जब ये अलग-अलग है तो इनका अलग-अलग नाम है, पर जब ये सब साथ में आते हैं, तो इनके समूह को फिर हम एक नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं अपन? ज्वेलरी। क्या बोलते हैं? ज्वेलरी। ये जो सारे वर्ड्स है ना, किसमें आएँगे? इसमें आएँगे। और ले लो भैया, ये लास्ट वाला ले लो चलो। वुड, लकड़ी। लकड़ी से बना देखो, ये पोडियम अलग दिख रहा है, वो चेयर लगभग लकड़ी का है, वो अलग दिख रहा है, ये टेबल अलग दिख रहा है, अलमीरा अलग दिखता है, बुक शेल्फ अलग दिखता है, कि ना? पॉट वगैरह अलग दिखता है, पर सब बने किससे हैं? लकड़ी से। लेकिन जब ये सब एक साथ आते हैं तो फिर हम इनको अलमीरा, पोडियम, चेयर एंड टेबल नहीं बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इनको? फर्नीचर। क्या बोलते हैं? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है फिर आपका? आपका मटेरियल नाउन का 5वां कैटेगरी। समझे बात को? तो इसमें ऐसी चीजें आती हैं जो एक ही मटेरियल से निर्मित हो, लेकिन अलग-अलग हों, और जब वो सब साथ में आते हैं तो उनके जो समूह का नाम होता है वो इसमें आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया है। क्या लिखा है मैंने? ऐसी चीजों का नाम हम साधारणतः बिना यूनिट, मात्रक के बिना नहीं मापते हैं। हाँ कि ना? चलो देखते हैं भैया, मात्रक समझ रहे हैं ना? किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर फीट, ये सब क्या है? मात्रक है, मापने का इकाई। गोल्ड, आप जब सोनार के पास जाते हैं, बोलते हैं भैया सोना दे दो, क्या सोनार इतना बड़ा पत्थर उठा के देता है क्या सोना का? ये लो भैया ले जाओ। माप करके देता है ग्राम में। 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 तोला। फिर हम माप पाते हैं क्या अपन सोने को? नहीं। सेम सिल्वर, चांदी भी तोले में मिलता है, 10 ग्राम बराबर 1 तोला। आज अपन किसमें? आयन, लोहा। लोहा जानते हो ना? ये बताना बचपन में कौन-कौन कबाड़ बेचा है? तो लड़कियां हाथ नहीं उठा रही ज्यादातर। हाँ, लड़के लगभग उठा रहे हैं हाथ। लड़कियों, आप लोगों ने नहीं बेचा कबाड़? हाथ उठाओ भाई, है ना? ये वही लोग हैं जब जब छोटा भाई कबाड़ बेचता है, 5 रुपए हिस्सा मांग लेते हैं उसमें। हाँ कि ना? ठीक है? तो देखिए आयन को भी बेचने में तो क्या करते हैं, अगर आपने कबाड़ वगैरह बेचा होगा तो भैया कितना रुपए किलो है ऐसे पूछते हैं। या फिर घर पर बनवाएंगे तो आप जब लोहा खरीदे होंगे स्टील, तो क्या करते हैं अपन? किलोग्राम में ही खरीदते हैं, क्विंटल में खरीदते हैं भैया, तो यूनिट पड़ता ही है। वुड, जो गाँव से हमको पता है लकड़ी खरीदना पड़ता है जलाने के लिए। ठीक है? महँगी लकड़ी अगर है सागवान वगैरह तो वो भी अपने को किलो में पड़ता है फर्नीचर बनाने के लिए। हाँ कि ना? तो बिना यूनिट के हम इनको नहीं माप सकते। ये तो प्रूफ। सेकंड में क्या आते हैं? आते हैं राइस। चावल को अपन क्या करते हैं? यूनिट में मापते हैं, ये बताया मैंने। किलोग्राम में मापते हैं तो क्विंटल वगैरह में मापते हैं। शुगर भी सेम है, किलोग्राम, या बहुत अधिक है तो क्विंटल वगैरह में मापते हैं। ऑयल कहीं-कहीं पर लीटर में, कहीं-कहीं पर किलोग्राम में। हाँ कि ना? अगर पहले आप जब छोटे रहे होंगे तो पक्की बात है आप किलो में खरीदते रहे होंगे। हाँ कि ना? पर अब जनरली कहाँ पे बिकता है ये? लीटर में, क्योंकि अब आप लोग खुला नहीं खरीदते हैं। किसने-किसने तेल खुला खरीदा है ये बताओ? घर से डब्बा ले जाकर के दुकान से तेल किसने-किसने लाया है ये बताओ? ठीक है भाई। मिल्क भी क्या होता है भैया? कहीं-कहीं पर लीटर में, कहीं-कहीं पे किलोग्राम में। वाटर को लीटर में ही मापते हैं। ठीक है? देखो पहला वाला नियम लागू होना चाहिए। देखिए सब नेचुरल फिनोमेना में। रेन, वर्षा, आपने सुना है ना? 150 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 200 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 250 सेंटीमीटर भारी वर्षा हुई। तो सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो भी क्या है? स्नोफॉल, बर्फबारी, 50 सेंटीमीटर बर्फ जमे, 75 सेंटीमीटर बर्फ जमे, 100 सेंटीमीटर तक बर्फ जमे। देखो आप रहे, बाकी ना आवश्यकता पड़ी रही है। इसमें आइए जियोलॉजिकल बॉडी में अभी एक ही जानना है, क्या? लैंड, जमीन। आपने पक्का जमीन को खरीदने बेचने की बात तो सुनी होगी घर में किसी ने। जमीन को कैसे खरीदते बेचते हैं अपन? स्क्वायर फीट में। ज्यादा बड़े आदमी हो स्क्वायर मीटर में, मुकेश अंबानी के लड़के हो तो स्क्वायर किलोमीटर में। पर यूनिट तो चाहिए ही चाहिए ना, अपने को बिना यूनिट माप सकते। इसके लिए अलग नियम है। एक ही मटेरियल से निर्मित अलग अलग दिखने वाले जब एक साथ आते हैं तो उनके समूह का नाम, जैसे कि सोना से बना हुआ सब अलग दिखता है, साथ में आए तो ज्वेलरी। लकड़ी से बना हुआ कुर्सी, टेबल, अलमीरा सब अलग दिखते हैं, लेकिन जब साथ में आए तो क्या कहेंगे अपन को? फर्नीचर एटसेट्रा। समझे बात को? ये सारे क्या होते हैं आपके? मटेरियल नाउन होते हैं। पहचानने का एकदम आसान तरीका है। ऐसा कोई भी चीज यूनिट के नहीं माप पाते, क्या कहलाता है वो आपका? मटेरियल नाउन कहलाता है। बात को बाकी ना नोट करो जरा फटाफट, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कीजिए। इट इज द नेम ऑफ or an ingredient can see or touch is used to
मेक न्यू थिंग्स। ऐसी चीज़ों का नाम से हम क्या कर सकते हैं? देख या छू सकते हैं और जिनसे नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। क्या कहलाता है आपका? ये हिंदी वाला लाइन लिख ही लीजिएगा, छोड़िएगा मत, भले आप इंग्लिश मीडियम से हो। आटा, हाँ भैया, आटा भी अनकाउंटेबल है। आ जाएगा आटा। कम बताऊँगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको नेचुरल फिनोमेना का नाम। भूकंप को अपन क्या करते हैं? यूनिट में ही मापते हैं ना। अभी थोड़ा-सा रुका हूँ भैया, मैं बताऊँगा उसमें। क्या होता है यूनिट बताओ उसका? क्या होता है? क्या यूनिट है नाम मापने का भैया भूकंप को? सेस्मोग्राफ। तो होता होगा ना? तीव्रता का यूनिट तो है ना भैया भूकंप की तीव्रता का। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? तीव्रता का यूनिट होता है ना? उस यूनिट को किसमें मापते हैं? लिख लिए ये आप लोग? चेंज कर दें स्लाइड? बचा है भैया? हाँ, लिखिए। मतलब वही भाई मायने में असलियत मायने में मेरे पढ़ाने के बाद लिखना शुरू, बाकी सब तुम लोग पहले से लिख लिए। तो ये बताओ, बहुत जल्दबाजी है, कोई इंतजार कर रहा है बाहर, किसी से मिलने जाना है? बोल दो बाद में, रात में मिलेंगे, अभी बोल दो। इतना जल्दबाजी क्यों है? अभी इसके बाद 2 घंटा और बैठना है आपको, तो लिखने पे ध्यान मत दो अभी, पहला दूसरा क्लास है। तो समझो भैया, ये वही सब्जेक्ट है, बेइज्जती कराते आया है बचपन से, समझ रहे हो ना? हाँ कि ना? अभी कोई इंग्लिश में बात कर देता है, चुप हो जाते हैं। अरे भैया, हाँ कि ना? नहीं भैया अभी लिखा नहीं, अभी रुके ना, बाद में समझाऊँगा बोला हूँ मैं। इससे पहले वो लेवल तो आ जाए समझ का कि कैसे आप समझ रहे हैं चीज़ों को, बाद में बताऊँगा। ठीक है? ऐसे तो फिर समुद्र भी हो जाएगा। ठीक है? गहराई को किससे मापते हैं अपन? समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? पक्का? नार से मापते हैं। हाँ, किससे मापते हैं? किससे मापते हैं बोल रहा हूँ भाई मैं? नार से मापते हैं। सुनार नहीं, सुनार बोलते हैं। ठीक है? सुनार बोलते हैं उसे, सुनार नहीं बोलते। देखना कन्फर्म कर लेना सुनार है कि सुनार है। हो सकता है भाई। इसको लिख लीजिए आप। लिखता है और वो उस हिसाब से माप लेते हैं। हाँ, हाँ, कम को माप मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को लिखिए आप। कल जानेंगे भाई। हाँ, ज्योग्राफी में भी तो पढ़ेंगे ना। अच्छा अभी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। सुना होगा आपने, 50 के ऊपर चला जाएगा पारा। पारा मतलब तापमान, ठीक है? पारा का मतलब होता है तापमान मापने के लिए जो मर्क्यूरी है वो ऊपर चला जाता है। ये आपको समझ, तो एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी बार के हिसाब से इस बार ज़्यादा तेज गर्मी पड़ने वाली है। रीज़न क्या हो सकता है? लानिना, अल नीनो और लालिना 2 चीज़ें होती हैं। अल नीनो और लालिना दोनों में डिफरेंस कौन बता पाएगा? व्हाट इज़ अल नीनो और व्हाट इज़ लालिना? अच्छा, साउथ अफ्रीका में तभी बारिश होता है। क्या रेखा जानते हैं आप रेखा? कर्क, भूमध्य, मकर, मध्य रेखा पे कौन सी महाद्वीप है? चलिए इसको साथ-साथ महाद्वीप महाद्वीप
कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। और भूमध्य रेखा में हर दिन बारिश होता है, तो हर दिन बारिश होता है, ध्यान रखिए। मध्य रेखा पे जो भी जगह आएगा उसमें हर दिन दोपहर में बारिश होना तय है, याद रखिए। ये लिख लिए क्या आप लोग? हाँ, तीनों रेखा को टच कर। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कहाँ से गुजरती है? और राज्यों से। अच्छा ये बताइए, भारत में कर्क रेखा और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपस में किसी को काटते हैं, कहाँ पर? कहाँ पे? देखो आईएसटी गुजरता है भैया नैनी से, काटते कहाँ है बोल रहा हूँ मैं, से क्रॉस कहाँ पे करते हैं? नहीं भाई, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में काटते हैं। नैनी से गुजरता है, छत्तीसगढ़ में काटते हैं। हाँ, बालन की पहाड़ी, सोनहत तहसील। बालन की पहाड़ी तक कोरिया पड़ता है अब, ठीक है। पहले सूरजपुर पड़ता था, ये हो गया। पुराने डाटा में सूरजपुर है, ये हो गया ना। बड़े आगे, मतलब ये है कि अभी आप लोग थोड़ा सा शून्य है इस मामले में, जनरल नॉलेज के मामले, जहां तक मैं आकलन कर पा रहा हूँ ना भैया। नहीं ठीक, बात बात ठीक बोल रहे हैं भैया आप। हाँ, लेकिन अभी आपके पास समय बहुत कम है और मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा आपको। बेसिक बेसिक चीज आपको अभी उतना अच्छे से नहीं पता है। इवन इस क्लास में बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कितने महाद्वीप और कितने महासागर हैं। बहुत से लोगों को, सबको पता है कितने महाद्वीप कितने महासागर हैं, किसी को तो पता है, बस हाथ उठाना, बस हाथ उठाना किसी को तो पता है। ये देखो, ये देखो, 4-5 लोग उठाए, बाकी सब 7 महासागर। शाबाश बेटा, तो तू ही बना दिया नहीं भाई, समझ गया। घर के बगल ही में 2 ठो है ना। सूरजपुर से अब नहीं गुजरता है जी, सर जी। गूगल में अभी सूरजपुर दिखाता है, पर सूरजपुर मत लीजिएगा। क्या हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट वाला देखते हैं, फाइनल क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझिएगा बस। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली हमारे भावना और विचार का नाम होता है। क्या होता है? भावना और विचार का नाम होता है। फर्स्ट an idea, first to an idea और जनरल क्वालिटी। फर्स्ट टू एन आइडिया इमोशन, ये हमारे भावना विचार या सामान्य गुण का नाम होता है। इसके लिए एक पॉइंट लिख लीजिएगा भैया हिंदी, ऐसी, लिखो मतलब बस देखो, ऐसी चीजों का नाम इन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हमारे पांचों से पहचान सकते, पहचान सकते, ठीक है? ऐसी चीजों का नाम जिन्हें हम हमारे पांचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, क्या कहलाता है आपका? कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितनी इंद्रियां होती हैं हमारे पास? पक्की बात है? कौन कौन सा? नाक, कान, आंख, त्वचा, 5। लड़कियों आपके पास कितनी इंद्रियां होती हैं? नहीं पता? ये कमाल है, नहीं पता आप लोगों को? 7, 5, 6, 6 जनरली कहते हैं, ठीक है। नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा, 5। छठवा जो सिक्स सेंस है वो लड़कियों के ब्रेन में होता है। क्या होता है? ब्रेन में होता है। अब अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे आप देखते हैं ना, तो जमीन के अंदर रहने वाले जो जानवर वगैरह हैं, मैं अन्यथा मत लीजिएगा बोल रहा हूँ, उनमें किसी भी चीज को फील करने की भावना पहले से होती है कि आगे क्या गलत होने वाला है। वैसे ही महिलाओं में आगे होने वाली दुर्घटना को या फिर किसी भी चीज का आभास करने की शक्ति पहले आ जाती है। मतलब पहले से ही आभास कर लेते हैं कि आगे कुछ तो गलत होने वाला है। यही छठवां सेंस है, याद रखिएगा। क्या सेंस है? तो 6 सेंस है महिलाओं में, उसमें कितना है? 5। हालांकि वो छठवां सेंस अब काम नहीं करता है, पिज्जा बर्गर मोमोज खा के दबा दिए हो आप लोग, चटनी से दब गए हैं भाई, आगे ना। पुरुषों में कितना सेंस है? महिलाओं में
है, फिर भी बोला भाई बस, ठीक है, मैं फिर भी बोला। फिर भी का तात्पर्य ये है कि जब भी हम यहाँ पे आते हैं, ऐसी चीज़ों का नाम जिन्हें हम हमारे पाँचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते। जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस अपन हैप्पीनेस में आते हैं, काइंडनेस, हैप्पीनेस, काइंडनेस, ठीक है, विक्ट्री, मर्सी, सैडनेस, ऑनेस्टी, एटसेट्रा। ये जो सारे वर्ड्स हैं किसमें आते हैं आपके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब ये देखिए समझिए हैप्पीनेस, क्या आप खुशी को देख पाते हैं क्या? पड़ोस वाली दिखती है, मन की खुशी नहीं दिखती, हाँ कि ना? तो ना तो आप खुशी को देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना ही आप छू सकते हैं और ना ही आप टेस्ट कर सकते हैं। पाँचों इंद्रियों से आप इनको नहीं पहचान सकते। वैसे क्या है? दया, ठीक है? कहने का मतलब क्या होता है? दया। सीआईडी वाला दिखता है, पर मन का दया नहीं दिखता है, ठीक है? ना आप छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना ही आप उसको किसी प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा था मटेरियल नाउन में? हम इनको छू या देख सकते हैं और मिनट को नहीं मापते। आप दया को मापते हैं क्या कि मेरे पास 2 किलो दया है? तो मापते हैं क्या? नहीं ना। तो पाँचों इंद्रियों से आप पहचाने नहीं पा रहे तो मापेंगे कैसे? विक्ट्री मतलब होता है जीत। जीत दिखता नहीं है, जीतता हुआ व्यक्ति दिखता है, उसके हाथ में क्या दिखता है? ट्रॉफी दिखता है। जीत एक फीलिंग है जो आती है। मर्सी, मर्सी मतलब होता है क्षमा करने वाला दया। दया 2 प्रकार का होता है। आप भूखे हैं, मैंने आपको रोटी दिया, वो दया है। आपने मेरा कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, पर मैंने आपको जाने दिया, वो क्षमा वाला दया है। ठीक है? तो ये भी आपको ना दिखता है, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, ना ही आप छू सकते। सैडनेस, ठीक है? दुःख। आपको व्यक्ति दिखेगा, उसका चेहरा छोटा दिखेगा, पर उसका दुःख देख पाएँगे क्या? दुःख को सुन पाएँगे क्या? सूँघ पाएँगे क्या? छू पाएँगे क्या? टेस्ट कर पाएँगे क्या? नहीं। ऑनेस्टी, ईमानदारी। मैं कितना ईमानदार हूँ दिख रहा हूँ क्या आपको? हाँ, लेकिन हूँ भाई, ठीक है। सुन सकते हैं क्या? सूँघ सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? टेस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ये हम हमारे पाँचों इंद्रियों से नहीं पहचान सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आते हैं। आपको कुछ याद होना हो, बस ये हिंदी वाला पॉइंट याद होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, गुस्सा भी आ जाएगा, ठीक? नोट कीजिए, नोट कीजिए। महसूस करने वाली चीज़, तय थे सेंस, अच्छा, है, अच्छा। ये का बुझने वाला है क्या सर? सर जी वॉइस नहीं आपकी नहीं आ रही है? आलतू-फालतू सर में फँस जाती है, फिर भी। नहीं भैया, वो लड़का बढ़िया एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस एज में आप लोग हैं, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लड़के दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। खूब पढ़ो, जब पोस्ट मिल जाएगा, तो बढ़िया ही है, शादी करना।
हाँ कि ना? तो याद रखना अभी कुछ लोग है ना अभी शुरू-शुरू बहुत एकदम ठान के आते हैं कि पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जैसे धीरे-धीरे समय बीतता है, पढ़ाई के अलावा बाकी सारा काम कर रहा होता है वो व्यक्ति। बस उस चीज़ से बचना। अभी 1 महीना तक आप इतना अच्छा पढ़ोगे ना कि कोई होगा ही नहीं आपके लेवल का। 1 महीना के बाद जब इंटरेस्ट कम होता जाएगा ना पढ़ने में, तो इंटरेस्ट जागता जाएगा। और थोड़े अच्छे दिखते हो अगर शकल से तो फिर बच के ही रहें। दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ। फिर आप किसी को नहीं देख रहे तो कोई आपको देख रहा होता है। इस चीज़ से बच के रहिएगा खासकर अभी 6 महीना, एक भर्ती निकल जाएगा उसके बाद तो फिर लाइनें लग जाएँगी। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है? बस इस चीज़ से आपको दूर रहना है, ठीक है? सबसे पहला इन्फॉर्मेशन सबसे ज़रूरी तो हर क्लास के डेमो में देना चाहिए पर मजबूरी नहीं दे सकते। क्या बात कर रहे हैं सर सॉल्व हो जाए। आप समझ रहे हो कि व्यक्ति का धारणा कैसा है? अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आप समझ पाएँगे। याद रखना सबसे पहला लक्ष्य होता है बिलासपुर आके पढ़े अगर आप अपने गाँव से आए हैं तो। एक पहला लक्ष्य बिलासपुर आके पढ़ने का कि केवल पढ़ना है। आपको यकीन मानो बताओ ये क्या यकीन मानिए कि बिलासपुर में जितने लोग आपको रिवर व्यू पे, चौपाटी पे घूमते-फिरते दिखते हैं ना, कोई बिलासपुर का नहीं है। कोई बिलासपुर का नहीं है। सारे पढ़ने-लिखने आए बच्चे ही हैं। सारे के सारे। पक्की बात बता रहा हूँ मैं। एक्चुअल बात है, कोई बिलासपुर का बच्चा घूम ही नहीं रहा है वहाँ पे। कौन घूमेगा? मम्मी-पापा, भैया कोई तो देख ही लेगा ना उसको। है कि ना? सारे बच्चे जो पढ़ने आए हैं ना, वो पढ़-पढ़ के बोर हो गए हैं, वो घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं। बस उस चीज़ से दूर रहिएगा, खासकर अभी 6 महीना। एग्ज़ाम सर पर है और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपके पास अभी कोई तैयारी नहीं है। जनरल नॉलेज भी एकदम शून्य के बराबर है। भिड़ जाओ। होगा मन करेगा कि टहल लें, माहौल काट के आ जाए थोड़ा-सा। हाँ, ऐसा मत करना। 6 महीने की बात है। 6 महीना सँभाल लो अपने आप को, फिर सँभालने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षक बन जाओगे, सबसे आराम का जॉब है शिक्षक का। मात्र 4 से 5 घंटा का जॉब है। सुबह फ्री, शाम फ्री। पेमेंट उतना ही मिलना है जितना बाकी जॉब में मिलता है। सारा छुट्टी आपका है। घर में छुट्टी अलग मिलेगा वो आपका। 15 अगस्त, 26 जनवरी में नहीं पढ़ाना बच्चों को 4 15 दिन पहले से क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं डांस का। आप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं। बहुत फ़ायदा है शिक्षक की जॉब में और याद रखना ये जॉब बार-बार नहीं आता है। अभी आएगा फिर कोई भरोसा नहीं, ठीक है? दुनिया में अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई सबसे बेस्ट जॉब है, कलेक्टर के जॉब से भी अच्छा जॉब है, शिक्षक का जॉब। अच्छा मतलब समझ रहे हैं ना? मात्र 4 घंटे की ड्यूटी और साल में 6 महीने की ही ड्यूटी है बस। 6 महीना ऐसे फ्री है जी, अगर आप जोड़ेंगे तो। ऐसे फ्री है और इवन शिक्षक का जॉब एक ऐसा जॉब है, जिसमें आप साल भर बिना काम के भी पैसा ले सकते हैं। इतना सारा अवकाश मिलता है आपको शिक्षक। गर्मी छुट्टी अलग, ओकेजनल में अलग छुट्टी, त्योहारों का अलग छुट्टी, तीर्थों में अलग छुट्टी, हाँ कि ना? उसके बाद मेडिकल लीव जो आप ले सकते हैं वो अलग है, मातृत्व अवकाश आप ले सकते हैं वो अलग है। मातृत्व अवकाश बहुत लंबा-चौड़ा दिन होता है शायद 192 ऐसे 380 दिन ऐसे कुछ मिलता है ना? अभी 6 महीने कर दिए। हाँ, मैटरनिटी लीव, संतान पालन और मातृत्व अवकाश दोनों में अंतर है। आपके पास छोटा बच्चा है तो उसके पालन के लिए आपने अवकाश लिया या आप माँ बनने वाली हैं उसके लिए, तो बहुत सारा अवकाश मिलता है। ये जॉब सबसे बेस्ट है, खासकर अगर आप एक महिला हैं तो। अगर आप नहीं चाहते हैं कि एक इंटेंस माहौल में 4 लोगों का बात सुन के काम करें, शिक्षक भर्ती 1 नंबर जॉब है। कोई सुनाने वाला नहीं है, क्लास में जाना है, पढ़ाना है, आना है बस इतना ही करना है। यहाँ भटक गए, समझना एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी आपने छोड़ दिया। एक कलेक्टर के जॉब से भी बढ़िया जॉब है बता रहा हूँ मैं आपको। चाहे वो राज्य का शिक्षक हो, चाहे वो केंद्र का। और अभी तो 8वाँ वेतनमान लग जाएगा तो फिर तो चांदी-चांदी। जस्ट डबल पेमेंट। 40 का 80। स्टार्टिंग कितना होता है? 45-43 से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, कट-पीट के 42-41 आता है कुछ हाथ में। जस्ट डबल हो जाएगा आपका समझिएगा। लगभग आपको 75-75 मिलने लगेगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट जॉब है कौन-सा? शिक्षक बैच। बस इसे चूकना बस मत आप लोग। मेहनत खूब करना, तभी फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट वाले सर का भी टाइम हो गया है। तो अपन आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं, आगे जाते थे बोलिए। जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट क्लास।